ब्रीदिंग टेक्निक्स डीमन स्लेयर का पावर सिस्टम है जिसे स्वॉर्ड्समैन डीमन से लड़ते वक्त यूज करते हैं। ब्रीदिंग टेक्निक्स किसी भी डीमन स्लेयर की सबसे बड़ी ताकत होती है और पूरे डीमन स्लेयर में हमें 14 किस्म के ब्रीदिंग स्टाइल्स बताए गए हैं और हर एक ब्रीदिंग स्टाइल की खासियत एक दूसरे से अलग है। आज की इस वीडियो में हम उन 14 ब्रीदिंग स्टाइल्स में से 10 सबसे ताकतवर ब्रीदिंग स्टाइल्स के बारे में बात करने वाले हैं। और हमें से पहले वार्न कर देता हूँ कि इस वीडियो में मांगा स्पॉयलर्स होने वाले हैं क्योंकि एनिमे के अंदर सारे ब्रीदिंग स्टाइल्स को अब तक हमने नहीं देखा है। एनिमे के अंदर अभी तक बस 97 चैप्टर्स से कवर हुए हैं। सो हाँ, इसमें स्पॉयलर्स होने वाले हैं तो ये वीडियो अपने रिस्क पर ही देखना। और हाँ गाइस, यहाँ पे मैंने ब्रीदिंग स्टाइल्स को उनकी पावर एंड स्पेशलिटी के ऊपर रैंक किया है, ना कि उनके यूजर के ऊपर। फॉर एग्जांपल सर्पेंट ब्रीदिंग नॉर्मली इतनी ताकतवर नहीं है लेकिन ईगोरो उसे अलग ही लेवल पे ले गया है। सो हाँ, किसी ब्रीदिंग स्टाइल की 90% ताकत उसके यूजर पे डिपेंड करती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ कि नॉर्मली कौन सी ब्रीदिंग स्टाइल ज़्यादा ताकतवर हैं बिना यूजर के। अगर आपको इस टॉपिक पे एक और वीडियो चाहिए यूजर्स के साथ तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और हाँ गाइस, ये लिस्ट मेरे ओपिनियन पे है तो प्लीज़ ऑफेंड मत होना, आप अपनी टॉप 10 लिस्ट कमेंट्स में बता सकते हैं। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, साउंड ब्रीदिंग। साउंड ब्रीदिंग का अभी तक हमें बस एक ही यूजर बताया गया है, द साउंड हाशिरा टेंगे नोजोई। साउंड ब्रीदिंग थंडर ब्रीदिंग से डिराइव हुई है। ये ब्रीदिंग स्टाइल साउंड को मिमिक करती है। साउंड ब्रीदिंग की टेक्निक में यूजर एक्सप्लोजन्स का इस्तेमाल करता है अपने ओपोनेंट को हैवी डैमेज देने के लिए, वो भी एक्सट्रीमली फास्ट मूवमेंट्स के साथ, सिमिलर टू हाउ फास्ट साउंड ट्रैवल्स। इसके लिए यूजर की सेंस ऑफ हियरिंग भी बहुत तेज होनी चाहिए। उजुई ने ये ब्रीदिंग अपनी म्यूजिकल स्कोर ट्रेनिंग से डेवलप की है। इसमें उजुई अपने ओपोनेंट्स के मूवमेंट्स को पढ़ता है और उनके मूवमेंट्स के रिदम को एनालाइज करके उन्हें साउंड में बदल देता है। साउंड ब्रीदिंग के कुल मिला के 5 फॉर्म्स हैं, पर उजुई ने अभी तक बस 3 ही फॉर्म इस्तेमाल किए हैं। फर्स्ट फॉर्म रोर, फोर्थ फॉर्म कॉन्स्टेंट रिसाउंडिंग स्लैशेस और फिफ्थ फॉर्म स्ट्रिंग परफॉर्मेंस। नंबर 9, फ्लावर ब्रीदिंग। फ्लावर ब्रीदिंग की सबसे पहली यूजर द फ्लावर हाशिरा कनाई कोचो थी, जो कि इंसेक्ट हाशिरा शिनोबु कोचो की बड़ी बहन थी। लेकिन जब डोमा ने कनाई को मार दिया था तो फ्लावर ब्रीदिंग की अगली यूजर बनी थी कनाओ स्यूरी, जो कि कनाई और शिनोबु की सक्सेसर थी। फ्लावर ब्रीदिंग वाटर ब्रीदिंग से डिराइव हुई है। फ्लावर ब्रीदिंग स्टाइल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को मिमिक करती है और उसी के हिसाब से उसके यूजर के मूवमेंट्स को रेप्लिकेट कर देती है। फ्लावर ब्रीदिंग के टेक्निक्स और फॉर्म्स ग्रेसफुल अटैक्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि ज़्यादातर एजिलिटी पे फोकस करते हैं। ये ब्रीदिंग स्टाइल यूजर के विजन को भी बहुत ज़्यादा एनहांस कर देती है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल लिमिट के बाहर किया जाए तो यूजर की आंखें भी फूट सकती हैं। इस ब्रीदिंग स्टाइल में यूजर अपने टेक्निक्स को अनलीश करते वक्त फ्लावर्स को क्रिएट और मैनिपुलेट करता है। इस ब्रीदिंग स्टाइल में कुल मिला के 7 फॉर्म्स हैं, पर कनाओ ने अभी तक बस 5 ही यूज़ किए हैं। सेकंड फॉर्म ऑनरेबल शैडो प्लम, फोर्थ फॉर्म क्रिम्सन हानागोरोमो, फिफ्थ फॉर्म पियोनिस ऑफ यूटिलिटी, सिक्स्थ फॉर्म वर्लिंग पीच और फाइनल फॉर्म इक्विनॉक्टियल वर्मिले नाई। नंबर 8, मिस्ट ब्रीदिंग। मिस्ट ब्रीदिंग का करंट यूजर द मिस्ट हाशिरा मोइचिरो टोकिटो है। मिस्ट ब्रीदिंग विंड ब्रीदिंग से डिराइव हुई है। मिस्ट ब्रीदिंग मिस्ट को मिमिक करती है, खास के मिस्ट की ऑब्सक्यूरिटी को, और उसके हिसाब से उसके यूजर्स की मूवमेंट्स, टेक्निक्स और एबिलिटीज को रेप्लिकेट कर देती है। मिस्ट ब्रीदिंग के मैक्सिमम टेक्निक्स एंड फॉर्म्स स्विफ्ट स्ट्राइक्स होते हैं और इसके मूवमेंट्स काफी यूनिक पैटर्न में परफॉर्म किए जाते हैं जो कि अपोनेंट के सेंसेस और सराउंडिंग्स को ऑब्सक्योर कर देते हैं। मतलब एक मायने में पूरा का पूरा बैटलफील्ड मिस्ट में एनवेलप हो जाता है। मिस्ट ब्रीदिंग की यूजर्स अपने टेक्निक्स को अनलीश करते वक्त मिस्ट को क्रिएट और मैनिपुलेट करते हैं। मिस्ट ब्रीदिंग के ओरिजिनली 6 फॉर्म्स हैं, बट मोइचिरो टोकिटो के कारण 7 फॉर्म्स हो गए क्योंकि उसने अपना एक खुद का फॉर्म बना लिया था और मोइचिरो ने सारे के सारे फॉर्म्स यूज किए हैं। फर्स्ट फॉर्म लो क्लाउड स्टेसेंट हेज, सेकंड फॉर्म 8 लेयर्ड मिस्ट, थर्ड फॉर्म स्कैटरिंग मिस्ट स्प्लैश, फोर्थ फॉर्म शिफ्टिंग फ्लो स्लैश, फिफ्थ फॉर्म सी ऑफ क्लाउड्स एंड हेज, सिक्स्थ फॉर्म लूनर डिस्पर्सिंग मिस्ट और सेवंथ फॉर्म जो कि यहाँ पे मोइचिरो ने खुद बनाया था, ऑब्सक्यूरिंग क्लाउड्स। नंबर 7, वाटर ब्रीदिंग। वाटर ब्रीदिंग के डीमन स्लेयर्स में सबसे ज़्यादा यूजर्स हैं क्योंकि इस ब्रीदिंग स्टाइल को सीखना सबसे आसान है और ये बिगनर्स के लिए परफेक्ट होता है। वाटर ब्रीदिंग उन 5 मेन ब्रीदिंग स्टाइल्स में से आती हैं जो कि सन ब्रीदिंग से डिराइव हुई हैं। वाटर ब्रीदिंग वाटर को मिमिक करती है, खास करके उसके फ्लो, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी को, और उसी के हिसाब से उसके यूजर के मूवमेंट को रेप्लिकेट कर देती हैं। इसकी टोटल 11 फॉर्म्स हैं। फर्स्ट फॉर्म वाटर सर्फेस स्लैश, सेकंड फॉर्म वाटर व्हील, थर्ड फॉर्म फ्लोइंग डांस, फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड, फिफ्थ फॉर्म जो कि सारे फॉर्म्स में सबसे पेनलेस डेथ देता है, ब्लेस्ड ड्रेन आफ्टर द ड्रॉट, सिक्स्थ फॉर्म वर्लपूल, सेवंथ फॉर्म ड्रॉप ट्रिपल थ्रस्ट, एट्थ फॉर्म वाटरफॉल बेसिन, नाइन्थ फॉर्म स्प्लैशिंग वाटर फ्लो टर्बुलेंट और 10th फॉर्म जो कि ओरिजिनली वाटर ब्रीदिंग का फाइनल फॉर्म है, कांस्टेंट फ्लक्स। और उसके बाद आता है 11th फॉर्म जिसे द वाटर हाशिरा गियो टोमियोका ने खुद बनाया है, डेड काम, जिसके पास सबसे भयानक डिफेंसिव एबिलिटी है और ये वाटर ब्रीदिंग के सारे फॉर्म्स में सबसे ताकतवर है। नंबर 6, थंडर ब्रीदिंग। थंडर ब्रीदिंग के कुल मिला के डीमन स्लेयर्स में 3 यूजर्स रहे हैं, जिगरो कुवाजिमा, काइगाकू और ज़ेनित्सु अगात्सुमा। थंडर ब्रीदिंग भी उन 5 मेन ब्रीदिंग स्टाइल्स में से आती हैं जो कि सन ब्रीदिंग से डिराइव हुई हैं। थंडर ब्रीदिंग लाइटनिंग को मिमिक करती है, खास करके इसके स्विफ्ट स्ट्राइक्स और आसमान से गिरती हुई बिजली को, और उसी के हिसाब से यूज़र की मूवमेंट्स को रेप्लिकेट कर देती हैं। थंडर ब्रीदिंग में यूज़र सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अपने पैरों का करता है ताकि वो ब्लाइंडिंग स्पीड से अपोनेंट की तरफ आगे बढ़ सके और पलक झपकते उसका काम खत्म कर सके। थंडर ब्रीदिंग के ओरिजिनली 6 फॉर्म्स हैं, बट जेनित्सु के कारण यहाँ पे 7 फॉर्म्स हो गए हैं। फर्स्ट फॉर्म थंडर क्लैप एंड फ्लैश, और क्योंकि जेनित्सु को बस यही एक मूव आता था इसलिए उसने लगातार इसे यूज़ करते करते इसे मास्टर कर लिया और इसके कारण हमने थंडर क्लैप एंड फ्लैश के काफ़ी इंप्रूव वर्जन भी देखे हैं, जैसे कि थंडर क्लैप एंड फ्लैश 6 फोल्ड, थंडर क्लैप एंड फ्लैश 8 फोल्ड और सबसे भयानक थंडर क्लैप एंड फ्लैश गॉड लाइक स्पीड, जिसमें लिटरली यहाँ पे उसने ढाकी को हिला के रख दिया था। थंडर ब्रीदिंग के बाकी के फॉर्म्स हमें अपर मून 6 काइगाकू के जरिए पता चले थे। थंडर ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म राइज स्पिरिट, थर्ड फॉर्म थंडर स्वॉर्म, फोर्थ फॉर्म डिस्टेंट थंडर, फिफ्थ फॉर्म हीट लाइटनिंग, सिक्स्थ फॉर्म रंबल एंड फ्लैश,
और 7th फॉर्म जो कि जेनित्सु ने खुद बनाया था, फ्लेमिंग थंडर गॉड। नंबर 5 विंड ब्रीदिंग। विंड ब्रीदिंग का करंट यूजर द विंड हाशिरा सानेमी शिनजुगावा है। विंड ब्रीदिंग भी उन 5 मेन ब्रीदिंग स्टाइल्स में से हैं जो कि सन ब्रीदिंग से डिराइव हुई हैं। विंड ब्रीदिंग विंड को मिमिक करती है, खास करके हवा की तेज बहाव और डिस्ट्रक्टिव पावर को, और उसी के हिसाब से यूजर की मूवमेंट्स, टेक्निक्स और एबिलिटीज को रेप्लिकेट कर देती है। विंड ब्रीदिंग एक काफी ऑफेंसिव और अग्रेसिव ब्रीदिंग स्टाइल है। इसमें यूजर रोटेटिंग मूवमेंट्स का इस्तेमाल करता है स्विफ्ट व्हर्लविंड लाइक स्लैशेस को जनरेट करने के लिए, जिससे यहाँ पे यूजर का अटैक रेंज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इसमें यहाँ पे यूजर एयर का भी इस्तेमाल करता है शार्प सिकल शेप्ड अटैक्स को हिट करने के लिए। विंड ब्रीदिंग के यूजर्स भी अपनी टेक्निक्स को अनलीश करते वक्त विंड को क्रिएट और मैनिपुलेट करते हैं। विंड ब्रीदिंग के टोटल 9 फॉर्म्स हैं और सानेमी शिनजुगावा ने सारे यूज किए हैं। फर्स्ट फॉर्म डस्ट व्हर्लविंड कटर, सेकंड फॉर्म क्लॉज प्यूरिफाइंग विंड, थर्ड फॉर्म क्लीन स्टॉर्म विंड ट्री, फोर्थ फॉर्म राइजिंग डस्ट स्टॉर्म, फिफ्थ फॉर्म कोल्ड माउंटेन विंड, सिक्स्थ फॉर्म ब्लैक विंड माउंटेन मिस्ट, 7th फॉर्म गेल सडन गस्ट, 8th फॉर्म प्राइमरी गेल स्लैश और 9th फॉर्म इडेंट टाइफून। नंबर 4 स्टोन ब्रीदिंग। स्टोन ब्रीदिंग का करंट यूजर द स्टोन हाशिरा गियोमे हिमेजिमा है, जिसे तुम एक तरह से सबसे ताकतवर हाशिरा भी बोल सकते हो। स्टोन ब्रीदिंग भी उन 5 मेन ब्रीदिंग स्टाइल्स में से है जो कि सन ब्रीदिंग से डिराइव हुई हैं। स्टोन ब्रीदिंग अर्थ और स्टोन को मिमिक करती है और उसी के हिसाब से अपने यूजर के एबिलिटीज और मूवमेंट्स को रेप्लिकेट कर देती है। इस ब्रीदिंग स्टाइल में यूजर अपने फॉर्म्स एंड टेक्निक्स को अनलीश करने के लिए जमीन और आसपास की सराउंडिंग्स का इस्तेमाल करता है ताकि वो काफी पावरफुल अटैक्स हिट कर सके, जो ना कि यहाँ पे सिर्फ ऑफेंस का काम बल्कि डिफेंस का काम भी कर सकें। स्टोन ब्रीदिंग में कुल मिला के 5 फॉर्म्स हैं और गियोमे ने सारे के सारे यूज किए हैं। फर्स्ट फॉर्म सर्पेंटाइन बाइपोलर, सेकंड फॉर्म अपर स्मैश, थर्ड फॉर्म स्टोन स्किन जो कि सारे स्टोन ब्रीदिंग के फॉर्म्स में एक इकलौता डिफेंसिव मूव है, फोर्थ फॉर्म वोल्केनिक रॉक रैपिड कॉन्क्वेस्ट और फिफ्थ फॉर्म आर्क्स ऑफ जस्टिस। नंबर 3 फ्लेम ब्रीदिंग। फ्लेम ब्रीदिंग का कोई भी यूजर नहीं बचा है, बट जो लास्ट यूजर था वो था क्योजिरो रेंगोकू। फ्लेम ब्रीदिंग भी उन 5 मेन ब्रीदिंग स्टाइल्स में से हैं जो कि सन ब्रीदिंग से डिराइव हुई हैं और सारे 5 मेन ब्रीदिंग स्टाइल्स में फ्लेम ब्रीदिंग सन ब्रीदिंग से सबसे ज़्यादा सिमिलर है। फ्लेम ब्रीदिंग फ्लेम्स को मिमिक करती हैं और उसके हिसाब से उसके यूजर्स की एबिलिटीज, मूवमेंट्स एंड टेक्निक्स को रेप्लिकेट कर देती है। फ्लेम ब्रीदिंग के फॉर्म्स एंड टेक्निक्स में एक्सट्रीमली पावरफुल सिंगुलर स्ट्राइक्स शामिल हैं जो कि ओपोनेंट्स को बर्न कर देते हैं और इसके ज़्यादातर मूव्स हाई स्टैंस में परफॉर्म किए जाते हैं। फ्लेम ब्रीदिंग के यूजर्स भी अपने टेक्निक्स को अनलीश करते वक्त फ्लेम्स को क्रिएट और मैनिपुलेट करते हैं। फ्लेम ब्रीदिंग में टोटल 9 फॉर्म्स हैं, पर क्योजिरो ने सिर्फ और सिर्फ 6 फॉर्म ही इस्तेमाल किए हैं। फर्स्ट फॉर्म अनोइंग फायर, सेकंड फॉर्म राइजिंग स्कॉचिंग सन, थर्ड फॉर्म ब्लेजिंग यूनिवर्स, फोर्थ फॉर्म ब्लूमिंग फ्लेम अंजुलेशन, फिफ्थ फॉर्म फ्लेम टाइगर और 9th फॉर्म रेंगोकू जो कि रेंगोकू फैमिली के पास एक्सक्लूसिव है और फ्लेम ब्रीदिंग के सारे फॉर्म्स में सबसे ताकतवर है। नंबर 2 मून ब्रीदिंग। मून ब्रीदिंग एक ऐसा ब्रीदिंग स्टाइल है जो कि यहाँ पर उन 5 ब्रीदिंग स्टाइल्स में नहीं आता जो कि सन ब्रीदिंग से डायरेक्टली डिराइव हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी यहाँ पे सन ब्रीदिंग से डायरेक्टली डिराइव हुआ है, क्योंकि जब योरिची ने कोकोशिबो को सन ब्रीदिंग सिखाने की कोशिश की थी तो वो सन ब्रीदिंग तो नहीं सीख पाया था, लेकिन उसने अपना खुद का ब्रीदिंग स्टाइल बना लिया मून ब्रीदिंग। मून ब्रीदिंग मून को मिमिक करती है और उसके हिसाब से यूजर की मूवमेंट्स, टेक्निक्स और एबिलिटीज को रेप्लिकेट कर देती है। मून ब्रीदिंग के टेक्निक्स एंड फॉर्म्स में शामिल है स्विफ्ट एंड पावरफुल स्ट्राइक्स। मून ब्रीदिंग में क्रेसेंट शेप्स के स्लैशेस होते हैं, जिसके कारण मून ब्रीदिंग ऑफेंस एंड डिफेंस दोनों का काम काफी अच्छे से कर पाती है। मून ब्रीदिंग में कुल मिला के 16 फॉर्म्स है और इतने सारे फॉर्म्स किसी ब्रीदिंग स्टाइल में नहीं है, लेकिन पूरे फाइट के दौरान कोकोशिबो ने बस 11 फॉर्म्स ही परफॉर्म किए थे। फर्स्ट फॉर्म डार्क मून इवनिंग पैलेस, सेकंड फॉर्म पर्ल फ्लावर मून गेजिंग, थर्ड फॉर्म लोथसम मून चेन्स, फिफ्थ फॉर्म मून स्पिरिट कैलामिटस एडी, सिक्स्थ फॉर्म परपेचुअल नाइट लोनली मून इंसेसेंट, सेवंथ फॉर्म मिरर ऑफ मिसफॉर्चून मूनलिट, एट्थ फॉर्म मून ड्रैगन रिंग टेल, 9th फॉर्म वेनिंग मून स्वैट्स, 10th फॉर्म ड्रिलिंग स्लैशेस मून थ्रू बैम्बू लीव्स, 14th फॉर्म कैटास्ट्रॉफ 10 मैन क्रेसेंट मून एंड 16th फॉर्म मून बॉ हाफ मून। नंबर 1 सन ब्रीदिंग। इसमें कोई डाउट नहीं है कि सन ब्रीदिंग डेफिनेटली सारे ब्रीदिंग स्टाइल में सबसे ताकतवर है, क्योंकि इसी सारे के सारे ब्रीदिंग स्टाइल्स बने हैं। इस ब्रीदिंग का क्रिएटर द फर्स्ट एवर डीमन स्लेयर योरिची सुगिकोनी है, जो कि सारे डीमन स्लेयर्स में सबसे ताकतवर है। और मुझे नहीं लगता कि मुझे सन ब्रीदिंग के बारे में कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत है। अगर तुमने मांगा नहीं पढ़ी है तब भी एनिमे वॉचर्स भी ये जानते हैं कि सन ब्रीदिंग सबसे ताकतवर ब्रीदिंग स्टाइल है। इसमें कुल मिला के 13 फॉर्म्स हैं। फर्स्ट फॉर्म डांस, सेकंड फॉर्म क्लियर ब्लू स्काई, थर्ड फॉर्म रेजिंग सन, फोर्थ फॉर्म बर्निंग बोन्स समर सन, फिफ्थ फॉर्म सेटिंग सन ट्रांसफॉर्मेशन, सिक्स्थ फॉर्म सोलर हीट हेज, सेवंथ फॉर्म बेनिफिशियन रेडियंस, एट्थ फॉर्म सनफ्लावर थ्रस्ट, 9th फॉर्म ड्रैगन सन हालो हेड डांस, 10th फॉर्म फायर व्हील, 11th फॉर्म फेक रेनबो, 12th फॉर्म फ्लेम डांस और 13th फॉर्म परफेक्टेड फॉर्म, जिसमें सन ब्रीदिंग के सारे फॉर्म्स कंबाइन हो जाते हैं। हाँ, 13th फॉर्म का कोई नाम नहीं है। सो गाइस, यही थे टॉप 10 मोस्ट पावरफुल ब्रीदिंग स्टाइल्स मेरे ओपिनियन में। आपके हिसाब से ये लिस्ट किस तरह से होनी चाहिए थी आप कमेंट से बता सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।